शिव दौताई जय 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 शिवाना शिव शिव दौड़ाई जय 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 शिवाना अमुट भाई सेवा ते नीवा शिवाना अमुट भाई सेवा देनी वा शिवाना अमुट भाई सेवा ते नीवा शिवाना अमुट भाई सेवा देनी शिव शिवया बल बाबू जय 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 शिवाना शिव शिव बल बाबू जय 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 शिवाना शिव शिवया बल बाबू जय 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 शिवाना शिव शिव बल बाबू जय 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 शिवाना अमुट भाई सेवा ते नीवा शिवाना सेवा देनी वा शिवाना अमुट भाई सेवा ते नीवा 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 बोलिए परसापिता शिवा शिवा। इस प्रकार से हमारे जो पुरखा लोग हैं, हमारे भूमिका लोग हैं, हमारी समाज है, वो इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को गीत के माध्यम से भी सुमरन किया करती थी। तो मैंने भाई मंत्र के माध्यम से भी बताया, गीत के माध्यम से भी बताया, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो गोंगो है वो संपन्न होती है। इसके बाद में होगी सुमरनी। क्या होगी? सुमरनी। लेकिन अभी थोड़ा समय है तो कुछ बीच में मैं कुछ चर्चाएं कर लें, ठीक है। उसके बाद में सुमरनी करेंगे, उसके बाद में फिर विराम दे देंगे, क्योंकि अभी टाइम बचा है ना, लगभग 4 बजे हो गए अभी, ठीक है ना। तो आज का जो समय था गोंगोई का था, तो मैंने ये चीज आपको बता दिया। और कल हमारी रहेगी गाथा। अभी तो आज तो गोंगोई हुई है, प्रवचन प्रारंभ नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि समय लेट चालू हुआ ना। तो कल से हमारी जो रहेगी गाथा गोंडी मत के अनुसार जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई ये कल बताया जाएगा, ठीक है ना। हमें जानना भी चाहिए ना कि भाई हमारा जन्म कहाँ से हुआ, हमारा बेल वंश कैसे चला, सबसे पहले के हमारे माता पिता कौन थे, ये धरती कैसे आई, धरती को किसने बनाया कि नहीं बनाया, सबसे पहले क्या था यहाँ। तो जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज चालू भी करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, अधूरा छूट जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ अलग से बातें। तो प्रतिदिन हमारा 12 बजे से प्रवचन का समय दिया गया है, ठीक है। तो 12 बजे से 4:30 बजे तक, तो आप लोग अगर 12 बजे आते हो मेरे भाई तो 12:30 बजे से चालू हो जाएगा, और 12:30 बजे आओगे तो 1 बजे से चालू होगा, क्योंकि पहले आप मंच में आओगे तब मैं आऊँगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो पीछे हो गए तो जो वो चूक जाता, क्योंकि 2-2 बार तो बता नहीं सकता दोहरा के। तो आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओगे, उसके बाद में मैं यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो 12 बजे से समय दिया गया है 4:30 बजे तक। अगर हम लोग 1 बजे से चालू करेंगे तो 5 बजे तक कर देंगे, ठीक है ना। तो और सुबह सुबह प्रतिदिन रहेगा हमारी गोंगो पूजा पाठ। तो वो लगभग कितने बजे से चालू करेंगे वो आप लोग तय करेंगे। 7 बजे हर महिलाएं आ सकती हैं क्या यहाँ अपने पति के साथ जुड़ा के सहित? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अगर आ जाएंगे तो हाथ उठाओ भाई, समय तैयार हमको ही तो करना पड़ेगा ना। आ जाएंगे ना? देखिए दिन जल्दी निकलता, 5:30 बजे दिन निकल जा रहा है, तो फिर 7 बजे नहीं आ सकते क्या? हाँ, पहले का समय था, ठंडी का जो दिन था उस समय दिक्कत होती थी। 7 बजे बहुत दिन ऊपर चढ़ जाता है, तो 5:30 बजे दिन निकलता है, तो 5 बजे नहीं जागते हैं क्या आप? हाथ उठाना कौन कौन जग जाता 5 बजे? मुझे लग नहीं रहा है जल्दी जागती हैं महिलाएं, सोई रहती हैं। अंदाज लग गया एक ही दिन में मुझे, कोई महिला नहीं जगती 4:30-5 बजे, 5 के बाद ही जाग रही हैं, ऐसा लग रहा है। आपने सुना है कि नहीं किसी के मुंह से?
हमारे पुरखा लोग कहते थे, सुना होगा, क्या बोलते थे? 4 बजे साधु जगे, बोलते थे ना। जो 4 बजे जग जाता है वो चाहे साधु रहे, पूजा करे अथवा ना करे, वो साधु के बराबर होता था। किसके बराबर माना जाता है? साधु के बराबर। इसलिए पुरखाओं ने कहा कि 4 बजे साधु जगे और 5 बजे समझदारो और 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकारो। ये पुरखा कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, कहते थे ना। 4 बजे साधु जगे, 5 बजे जो जग तो वो साधु होता है, और जो 5 बजे जगे तो वो समझदारी में आ जाता है। तो मेरा मतलब है 4 बजे भी नहीं जग पा रहा है, साधु नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझदार तो बन जाओ। तो समझदार बनना है तो 5 बजे तक जाग जाना, ठीक है ना। और समझदार भी नहीं बन रहे, सबके साथ ही बन रहे, तो भाई कितनी देर जाग रहे? 6 बजे। 6 बजे सब कोई जगे और 6 बजे भी नहीं जगे, 7 बजे तक जाग रहे हैं, तो फिर कहाँ नंबर गया तुम्हारा? 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकार। तो बेकार में नंबर तो नहीं है किसी का। कल पता चल जाएगा, याद तो जरूर आएगी मेरी, अब भूल तो सकोगे। उठने के बाद तुरंत मोबाइल या घड़ी देखना समय, कि वास्तव में आपका नंबर समझदार में लगा है कि बेकार में लगा है। अब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कहता, तुम्हारी इच्छा है, अब तुम नंबर जहां लगाओ और तुम खुद समझ जाओगे कि नंबर हमारा कहां है। तो जब समझदार बनोगे तो 5 बजे जगोगे तो 7 बजे नहीं आ पाओगे क्या? जबरदस्ती नहीं, ये देश आजाद है, मैं गुलाम नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। इच्छा आ सकते हैं ना 7 बजे तक? तो हाथ उठाओ अब जरा, कौन कौन आ सकता है? वो तो पूजा में बैठे, इतने और नहीं आएंगे क्या? मेरे भाई नीचे कर लो। जिसकी भी इच्छा हो, हर घर से एक जोड़ा आ सकता है, पति पत्नी का। पूजा करने के लिए अपने अपने घर से थाली सजा के ले आना, 5 मुट्ठी कोई भी अनाज रख लिए, चाहे जो भी अनाज हो। मतलब इसका मतलब होता खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, थाली खाली नहीं होती। थोड़ी बहुत अपनी इच्छा अनुसार पैसा रख लिए, ठीक है। हल्दी चावल का टीका बना लेना, एक दीपक तैयार कर लेना। ये समय बार बार नहीं मिलेगा कि मिलेगा? आज का दिन तो गया, कितने दिन और बचे? 6 दिन। सोचो 6 काय को 5 ही समझो, ठीक है, 5-6 दिन बचे हैं। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको आना है तो अपने अपने घर से जोड़ा के सहित अपने पति के साथ में आ सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ा के साथ क्यों बोल रहा हूं? पति पत्नी जब जोड़ा से कोई भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो उनके बीच में प्रेम बनता है, लड़ाई झगड़ा खत्म होता है। हम लोग अकेले अकेले पूजा करते हैं तो पत्नी के तय के जा रही, पति के तय के बता रहा हूं। पूजा में भी ऐसे ही अलग अलग होंगे तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? और जिसका जोड़ा नहीं है वो भी आ जाना, नहीं तो कहेंगे कि यार गुरुजी ने तो बोलना है जिसका जोड़ा है वो ही जाएंगे, हम हमारी तो जोड़ा ही नहीं है, हम कैसे जाए? मेरे भाई तुम भी अकेले अकेले आके कहना कि हमारा भी जोड़ा जल्दी बने, तो उसका भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। सभी लोग आ सकते हैं उसके अलावा, ठीक है ना। सुबह 7 बजे आएंगे, 1 घंटे के लगभग हमारे भूमिका लोग हैं, ककुड़िया जी है और जो भी भूमिका है वो सब मिलके यहाँ पूजा करवाएंगे आपको। मैं नहीं आऊंगा, भूमिका लोग आएंगे, ठीक है ना। मैं 12 बजे के बाद आऊंगा। तो इस प्रकार से पूजा पाठ चलेगी, ठीक है ना। है तैयार सब महिलाएं भैया लोग? इसमें परहेज बता दे रहा हूं। परहेज सबसे ज्यादा 2 चीज का चलता है। वो कौन सा? अगर कोई महिला मासिक धर्म में है, चौका से बाहर है, खाना नहीं बनाती है, तो महिला भी नहीं आएगी और उसका पति भी नहीं सम्मिलित होगा। ये आज भी चलता है, तो इसको सभी लोग मानते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं ना। ये चौका के अंदर नहीं घुसती, कांसे की थाली में भोजन नहीं करती, कोई मंदिर में नहीं घुसते। इसके साथ में एक परहेज और है। अगर कोई आदमी दारू पी लेता है तो मंदिर में घुसता है क्या? बताइए। नहीं घुसता ना, कि घुस जाता है। तो इसका मतलब वो भी तो वही महिला के बराबर माना गया फिर तो मंदिर के हिसाब से,
जब महिला नहीं घुसती मंदिर में, वो भी नहीं घुसता, तो बराबर मानता है ना, मंदिर मान रहा है कि तुम दोनों मत घुसना। तो जब मंदिर में नहीं घुसता तो यहाँ भी मत आना, नहीं तो पता चली कि यार गोंडों में तो नहीं, पहले पी के ही जात पूजा करन। कई कई जगह जाते हैं पी के, कई लोग तो तैयारी कर लेते हैं कि भाई पेन कढ़ाया देव खलियान को काम हो रहा है, पहले ही से तैयारी कर लाए। नहीं तो आप भी कहो ये भी तो गोंडों को या पी के चलो, पूरा गड़बड़ हो जाएगी। ये दो लोग गए हमारे स्थानों में और हमारा स्थान भ्रष्ट हो जाता है। इस चीज को मैं बताऊंगा बाद में विस्तार से, नहीं तो कई लोग पीने वालों को गुस्सा आएगी, यार हम तो मासिक धर्म वाली महिला के बराबर बता रहे हैं गुरुजी। ये दोनों चीज का परहेज चलता है, लेकिन हमारे गोंडियन लोगों को शायद पता नहीं है। मंदिर में नहीं घुसेंगे लेकिन घर में घुस जाएंगे, जबकि मंदिर से भी ज्यादा देवता तुम्हारे घर में है, जबकि घर में भी नहीं घुसना चाहिए ना इनको। जब महिला परहेज करती है तो दारू वाले को भी परहेज कर। देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ पीने को, किया कहा हूँ क्या किसी को मत पीना करके, खूब पियो लेकिन परहेज करो। कैसे परहेज करना है? पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होना है, चौका के अंदर नहीं घुसना है, कांसे की थाली में भोजन नहीं करना है, जब तक दारू लगी रहेगी, जब तक दारू का नशा रहेगा, सोने के कपड़े अलग होना चाहिए उसके, ठीक है ना। जब दारू उतर जाए तब कपड़े नदी में धो के लाओ, तब घर के कपड़ों में मिलाओ। यही तो करती है ना महिलाएं, भी करती हैं कि नहीं? फिर समझ आ जाएगी यार कब तक बाहर सोऊंगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज का परहेज बता रहा हूं मैं। यहाँ दारू पीने वाला आदमी सम्मिलित नहीं होगा। पी के मतलब पीने वाला नहीं तो कहेंगे कि यार मैं पीता हूं, कम से कम इतने दिन तो बंद ही कर देना अभी, ठीक है ना। और समझ आ जाए 4 दिन 5-6 दिन की गाथा मेरी सुन के तो जिंदगी भर भी छोड़ देगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी तो मात्र 6-7 दिन ही छोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कहीं धोखा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग पी के आ जाते हैं, मेरे जाने के बाद कुछ भी हो गया तो लोग कहेंगे कि यार गुरुजी ने कछु तो नहीं कर रहे। अब भाई गलती तुमने की हो, तुमको होगी परेशानी, मुझे क्या होगी, ठीक है ना। तो ये इसका परहेज है 2 चीज का। अब दूसरी चीज, जो पूजा में जोड़ा आएगा, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं भाई, चलता है, लेकिन जो जोड़ा आएगा पति पत्नी का, वो धोती धुतिया ही पहन के आएंगे, ठीक है ना। धुतिया पहनेंगे, कांच वाली दिकड़ी लुगड़ा क्या बोलते हैं गोंडी में, जानते हैं ना भैया लोग, धोती पगड़ी। और आपका ड्रेस रहेगा सफेद। भैया लोगों का ड्रेस होता है हमारी समाज में सफेद धोती, सफेद कुर्ता और पीली गमछा, पीला पगड़ी, ठीक है ना। ये है और महिलाओं का होता है पीला। अब जिसके पास पीला रंग की धोतिया हो तो ठीक पहन लेना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। पीला गमछा आप भी धारण कर सकती हैं। इसमें सिर्फ वर्जित है, जो महिला पूजा में सम्मिलित होगी वो मांग नहीं भर सकती उस समय। आपको गुस्सा ना लगे, गोंडी में मांग नहीं चलती है, लाल मांग नहीं डालती थी पुरानी दाइयां, पूछ लेना। और काजल लगा के नहीं आएगी, काला रंग वर्जित है, काला ब्लाउज पोल का काला कपड़ा नहीं पहनते, ठीक है ना। काला रंग विरोध का प्रतीक होता है, जब किसी का विरोध करते हैं तो झंडी कौन सी निकालते हैं? काली। इसलिए काला रंग का प्रयोग हमारे गोंडी देवी देवताओं में नहीं किया जाता। तो काजल लगा के मत, पूजा के बाद चले जाना, फिर बाद में प्रवचन सुनने आए ना तो काजल लगाना, चाहे कोई चीज लगाना, मुझे मतलब नहीं, ठीक है ना। फिर चाहे आप धोतिया उतार के साड़ी साया पहन लेना, चाहे सलवार कुर्ती पहन लो, तो मुझे मतलब नहीं। पूजा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। पूजा में ऐसा आना, ठीक है। और पुरुष बैठता है दाहिने तरफ, महिला बैठती है बाईं तरफ, रहेगा ना याद मात्र शक्तियां। तो समय का विशेष ध्यान देना। लेकिन ये कब होगा? जब सुबह जल्दी जागेंगे तब, नहीं तो पता चले हैं 7 बजे तक सोए हैं तो नहाओगे कब? अब भूमिका जी आके बैठे हैं इधर, कोई नहीं आ रहे हैं करके, वो भी परेशान बेचारे। तो जल्दी जागना। जल्दी जागने से एक ही फायदा नहीं है कि पूजा ही करने का फायदा है। हमारे पुरखा लोग बोलते थे, सुने होंगे आपने, सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा, है कि नहीं? देखिए काम भी हो जाएगा तुम्हारा और हवा भी मिल जाएगी, मतलब दवा भी मिल जाएगी। गोंडी व्यवस्था कितनी अच्छी है, काम भी हो रहा है और साथ में हमारी मात्र शक्तियों का और भैया लोगों का व्यायाम भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कितनी